एम योर टीचर प्रोफेसर जी.एम. बाबर। प्रीवियस आर्टिकल्स में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को देखा, हमने मेटाबॉलिज्म को देखा, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में डिफ्रेंशिएट किया, मैमेलियन सेल और बैक्टीरियल सेल में मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की परसेंटेजेस को स्टडी किया। उसके बाद हमने कार्बन को देखा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी की अफादियत, उसकी सिग्निफिकेंस और कार्बन के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में किरदार को देखा। फिर हमने वाटर को एज ए मीडियम ऑफ लाइफ डिस्क्राइब किया। आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे कि व्हाट आर पॉलीमर्स, व्हाट आर मोनोमर्स, व्हाट इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसको कंडेंसेशन भी कहते हैं, एंड व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। ये कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को सीख पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये समझ आ गया तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, डीएनए और आरएनए को समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। सो वी स्टार्ट विद पॉलीमर। So my dear students, polymers are long chains made up of repeating units called monomer। ये repeating units आपस में बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जो मुख्तलिफ शेप्स दिखा रहा हूँ, इट इज़ जस्ट सिम्बियोलिक कि किस तरह से मोनोमर्स आपस में मिलते चले जाते हैं और लॉन्ग चेन्स हमारे सामने आ जाती हैं। ये लॉन्ग चेन्स बहुत लॉन्ग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंसान में एक क्रोमोसोम की बात करूं, जो उसके जिस्म में, उसके सेल में पाया जाने वाला सबसे छोटा क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 22, उसमें बेटा ज्यादा नहीं, बस 140 मिलियन जो हैं न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स ऑफ डीएनए। तो बहुत से मोनोमर्स मिलकर बहुत लंबी चेन्स बना रहे होते हैं, जिन्हें हम पॉलीमर्स कहते हैं। याद रखिएगा, प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड भी पॉलीमर है, कार्बोहाइड्रेट्स में ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स भी पॉलीमर्स हैं, और डीएनए में जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है ये भी पॉलीमर है, और आरएनए का राइबोन्यूक्लियोटाइड भी पॉलीमर है। ये रिपीटिंग यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। इन रिपीटिंग यूनिट्स को हम मोनोमर्स कहते हैं। We reach to the monomers. Monomers are building blocks or units of polymers. These are repeating units. ये आपस में मिल रहे होते हैं बार बार। Are joined together by a process called dehydration synthesis, and more specifically it is called as कंडेंसेशन। ये इस अमल से आपस में मिल रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ तरह के मोनोमर्स हैं। हम इनको सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये सादा सी तस्वीर बना रहे हैं कि हम तसव्वुर किए लेते हैं कि ये मोनोमर है। मोनोमर्स बिल्कुल तस्बीह के दानों की तरह है कि जो तस्बीह के अंदर दाने हैं वो मोनोमर्स हैं, और वो आपस में मिलकर एक तस्बीह बना रहे हैं जो पॉलीमर है। या फिर मोनोमर्स ईंट की तरह है, लाइक ए ब्रिक, और ये ब्रिक्स आपस में मिलकर क्या बना देती हैं, वॉल्स बना देती हैं। इसी तरह मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स बना देते हैं। ये मोनोमर्स एक स्पेसिफिक प्रोसेस से आपस में मिलते हैं जिसे कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। हम सीखने जा रहे हैं कंडेंसेशन को। इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच मोनोमर्स come close to each other in such a manner or method that hydroxyl group of one group
come in front of hydrogen group of another monomer and react to produce water and end product is dimer. अगर दो मोनोमर मिल रहे हैं इट प्रोड्यूस डाइमर, अगर तीन मिल रहे हैं इट प्रोड्यूस ट्राइमर, अगर चार मिल रहे हैं इट प्रोड्यूस टेट्रामर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और अल्टीमेटली पॉलीमर हमारे सामने बन जाएगा। हमने इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इसलिए कहा क्योंकि जब ये आपस में रिएक्ट हुए तो वाटर रिलीज हुआ एज ए बाय प्रोडक्ट। पानी की रिलीज होने की वजह से हमने कहा कि डाइमर या ट्राइमर या पॉलीमर बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? लुक हियर, इट इज वन ऑफ द मोनोमर, इट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट रिएक्ट विद अनदर monomer, there is a hydrogen group, they make some bond, bonds क्या है वो आगे देखेंगे अभी, and produce water. Now it is a dimer. अगर इस डाइमर को हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो हमें एक और प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं। हाइड्रोलिसिस में ये जो वाटर है आयोनाइज होके आयंस की फॉर्म में इसमें दाखिल होगा और डाइमर को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी मोनोमर्स में तोड़ देगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं व्हाट इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज ए ब्रेक डाउन ऑफ डाई ट्राई टेट्रा और पॉलीमर इनटू इट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो वाटर के एडिशन से हम डाइमर या ट्राइमर या टेट्रामर को तोड़ रहे हैं। प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जांपल इट इज आवर डाइमर, हमने जो पिछली एग्जांपल में देखा कंडेंसेशन की, हम डाइमर में वाटर ऐड कर रहे हैं। अब जो वाटर ऐड करने जा रहे हैं इट इज नॉट ए सिंपल प्रोसेस। हम वाटर को आयोनाइज करेंगे इनटू हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन आयंस और ये अपने अपने रिस्पेक्टिव जहां से ये निकले थे वहां पे वापस चले जाएंगे और दोबारा से ये अपने बिल्डिंग ब्लॉक हाइड्रोक्सिल आयन को कंटेनिंग और हाइड्रोजन को करते हुए अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स या मोनोमर्स में टूट जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। ये चार बड़ी बुनियादी चीजें हैं जिससे हमें समझ आती है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं और टूटते कैसे हैं। अब मैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के रो से कुछ बातें आपको समझाना चाहता हूँ। जो हम पढ़ने जाएंगे इस चैप्टर में आने वाले आर्टिकल्स में जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, लिपिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट में मोनोमर मोनोसैकेराइड है जो आपस में मिलकर पॉलीसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड बनते हैं। प्रोटीन्स का मोनोमर अमीनो एसिड है और ये आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। डीएनए का मोनोमर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये आपस में मिलकर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। और आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक जो है राइबोन्यूक्लियोटाइड है और इसका पॉलीमर जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड है। मिलते कैसे हैं? कंडेंसेशन से या फिर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से मिलते हैं। और टूटते कैसे हैं? हाइड्रोलिसिस से टूटते हैं। हम मिलने के अमल को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसैकेराइड में से एक मोनोसैकेराइड हम ले रहे हैं, वेरी फेमस वेल नोन मोनोसैकेराइड, इट्स नेम इज ग्लूकोज। ग्लूकोज के पास बेटा 6 कार्बन होते हैं और इनमें कार्बन नंबर 1 के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फिर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन नंबर 2 के साथ है। कार्बन नंबर 3 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप अंदर चला गया है, हाइड्रोजन बाहर है, हम डी ग्लूकोज बना रहे हैं। और हियर इज ए हाइड्रोजन एंड हियर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हियर इज हाइड्रोजन एंड हियर इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हियर इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो इट इज अ वेरी फेमस मोनोसैकेराइड नेम एज ग्लूकोज। काउंटिंग हमने यहां से स्टार्ट की, कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है, इसको हेक्सोज कहते हैं। इसके सामने इसका आइसोमर आता है। हियर इज ए कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6।
काउंटिंग कार्बन की हमने यहाँ से स्टार्ट की है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 and 6. Here is hydrogen hydroxyl group, here is hydroxyl group, here is hydroxyl group, and there is hydrogen, there is hydroxyl group, here is again hydrogen, and here is again hydrogen and hydroxyl group. ये हमारा एक और मोनोसैकेराइड है, इसका नाम है बेटा फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में इस तरीके से आमने सामने आते हैं कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के सामने आ जाता है। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोजन फ्रुक्टोज के कार्बन नंबर 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से मिलता है। इस प्रोसेस में एक डाइसैकेराइड बनता है, वेरी फेमस डाइसैकेराइड। अब ये जो डाइसैकेराइड बन रहा है इसका नाम बेटा आप लोगों ने सुना हुआ है सक्रोज, चीनी जिसे आप आम जुबान में कहते हैं। और साथ क्या रिलीज हो रहा है, वाटर। तो हमने देखा कि मोनोमर आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, डाइमर। तो डाइमर बनेगा वो ऐसे ही है बस आपके सामने कि अगेन देयर इज ए ऑक्सीजन, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक बॉन्ड बना है बिटवीन कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये कौन सा कार्बन था, कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रुक्टोज। इस तरह से हमारे पास एक डाइसैकेराइड बन गया। और ये जो बॉन्ड है इसका नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड है। और मोनोसैकेराइड में इस बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये मोनोसैकेराइड्स के दरमियान बनेगा डाइसैकेराइड बनाते वक्त, ट्राइसैकेराइड बनाते वक्त, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन के कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड का जनरल फार्मूला है C, इसे अल्फा कार्बन कहते हैं। हियर इज है H, हियर इज R ग्रुप, R इज वेरिएबल, हियर इज कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हियर इज अमीनो ग्रुप। इट इज वन ऑफ द अमीनो एसिड। मैं इसको R के बजाय H लिख लेता हूं और इसके सामने एक और अमीनो एसिड आ गया। अब उसमें क्या है जी, कार्बन, हाइड्रोजन CH3, ग्लाइसिन और एलानिन हम अपने रिएक्शन में ले रहे हैं। देयर इज अमीनो ग्रुप, देयर इज कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। प्रोसेस आप सबको अच्छी तरह याद हो गया, कंडेंसेशन, वाटर रिलीज हो जाएगा। और इस रिएक्शन में 2 अमीनो एसिड मिले और डाइपेप्टाइड बन गया। 3 मिलेंगे तो ट्राइपेप्टाइड और बहुत से मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड। एक बहुत अहम बात जो आपने हमेशा याद रखनी है और उसको कतई नहीं भूलना, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना है जी। ये जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बना है इसको आप पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। आपके सामने ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर मैंने दोबारा ड्रा कर दिया और इस प्रोसेस में हमारे पास वाटर रिलीज हो गया, कंडेंसेशन है ना। आप एक बात पे गौर कीजिए कि इन 2 डाइपेप्टाइड के दरमियान ये जो डाइपेप्टाइड बना है इसके एक सिरे पर हाइड्रोजन फ्री है रिएक्ट करने के लिए और एक सिरे पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है रिएक्ट करने के लिए। अब लाखों अमीनो एसिड मिलते जाएं, रिएक्टिंग एंड अवेलेबल होगा। इस तरह से लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं जिन्हें पॉलीमर कहते हैं। अगर आपने इसको ब्रेक करना है, इस डाइपेप्टाइड को, ग्लाइसिल एलानिन इस डाइपेप्टाइड का नाम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आयोनाइज करके वाटर इसमें इंसर्ट करना है। जब आप वाटर को आयोनाइज करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा H++ OH नेगेटिव आयंस में और ये अपनी मुतल्लिका जगह पे चले जाएंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द concept of polymer, monomer, dehydration synthesis and hydrolysis। अगर आप इसको समझ पाए तो यकीन कीजिए बायोकेमिस्ट्री के ये कॉन्सेप्ट्स जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स की तरफ हम जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, DNA, RNA, आपके लिए इंतहाई आसान होंगे।